जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्टी टेस्ट पे। आज हम लाए हैं आपके सामने लिमिट और करेंगे आज हम पार्ट 1। और जो है हमारे A to Z बैच है। तो इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि इससे पहले जो आपको बताया गया था उसमें मैंने आपको अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया है और ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर दिया है, ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया था और बचा आपका एक ही सेशन जिसमें वेक्टर भी कंप्लीट कर दिया। सिर्फ बचा है कैलकुलस। तो वह कैलकुलस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका पहला चैप्टर है लिमिट का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी। तो चलिए जानिए लिमिट होता क्या है। तो उतना हमको डिटेल से नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए आप इंडिटरमिनेंट फॉर्म कितने होते हैं। लिमिट में टोटल पूरे मैथ में टोटल 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। वह कौन कौन सा होता है? 0/0, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, 0 पे पावर 0 और इन्फिनेटिव पे पावर 0 और 1 पे पावर इन्फिनेटिव। ये हमारा 7 टर्म है जो कि इंडिटरमिनेंट टर्म कहा जाता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इस 7 में से किसी भी फॉर्मेट में आ जाता है तो वह हमारा क्या हो जाता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो चलिए कुछ इसके बारे में हम लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या? देखिए लिमिट होता क्या है। इफ़ x approaches a number a and the function f(x) approaches as finite number L, then it is said that f(x) has limiting value of L as x approach a and it is noted as क्या हम लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू L। तो ये हमारा क्या होता है? लिमिट होता है, जिसको हम इस सिंबल के अंतर्गत लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू L। चलिए अब हम जानेंगे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। तो उसके लिए आप हेडिंग दीजिए एक्सटेंस थ्योरम ऑफ लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? देखिए लिमिट जो है कब एग्जिस्ट करेगा, तो आप लिखिए द लिमिट ऑफ अ फंक्शन f(x) एग्जिस्टेंस एट x is equal to a if and only if कब? जब LHL is equal to RHL होगा। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। जैसे देख लीजिए आप लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और किसके बराबर हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट f ऑफ x a प्लस एक्स एफ ऑफ x। जब लिमिट x टेंस टू a माइनस और लिमिट x टेंस टू a प्लस दोनों इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा एक दूसरे को। या आप इसको सेकेंड भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए पॉइंट किस पॉइंट पे लिया जा रहा है? x बराबर a पर।
तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। जब हमारा एल एच एल और आर एच एल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा लिमिट क्या होगा, एक दूसरे को एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, बताना है लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। चलिए क्वेश्चन है लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 4x। अब बताइए, चलिए पहले हम क्या करेंगे, ये 2 है, x के जगह पे 2 को पुट करना है, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 2 दूना 4 प्लस 8 12 होता है। मतलब ये तो हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, तो ये क्या होगा, हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, ये देखिए ये मॉड x, ये तो जो नेगेटिव वाला नंबर होगा उसको भी पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव वाले नंबर को पॉजिटिव देगा ही। मतलब ये अपना क्या होता है, रूप चेंज करता है, ये अपना रूप चेंज करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी लिमिट की कहानी। तो लिमिट क्या जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और लिमिट हम यूज कब करेंगे, जब किसी भी वैल्यू रखने पर या कि किसी भी फंक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू रखने पर वह 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जो चर्चे किए हैं, 0/0, इन्फिनिटिव/इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटिव पे पावर 0 या 1 पे पावर इन्फिनिटिव, एक 7 डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर किसी भी में आ जाता है तो वहाँ हम क्या कर देंगे, एक लिमिट का प्रयोग करेंगे। और इसी टर्म को हटाने के लिए लिमिट का यूज किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे लिमिट को फाइंड आउट कैसे करना है। अभी तक जितना भी चीज़ बात की वो हमारी क्या थी, लिमिट की एक बेसिक कंसेप्ट थी जो आपके तक पहुंचाना था। अब हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व लिमिट। चलिए हेडिंग दे दीजिए आप, हाउ टू सॉल्व लिमिट। लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या मेथड ऑफ लिमिट सॉल्विंग लिख सकते हैं आप। तो चलिए पहला मेथड आता है हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, जैसे मान के चलिए आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 1, मतलब डायरेक्ट इस वैल्यू का मान क्या कर देना, हमको पुट कर देना और जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जैसे देखिए x के जगह पे क्या पुट करना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 1 5, तो ये 5 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया और यही 5 होगा किसका, लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 1 का आंसर। चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंस टू π/4 sin x प्लस कॉस x बराबर 1, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना है आपको कि x के बदले हमको π/4 पुट करना है। x के बदले क्या पुट करना है, π/4, और इस x के भी बदले हमको क्या पुट करना है, π/4। तो अब बताइए जब π/4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin π/4 प्लस कॉस π/4। sin π/4 कितना होता है, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 एकम 2, एकम एकम 1 प्लस 1 2, 2/√2। तो ये हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, √2। तो समझ गए, ये होती है हमारा सॉल्व करने का पहला मेथड कि लिमिट को सॉल्व करने का कितना मेथड है। तो बात करेंगे बारी बारी सभी मेथड से। तो बात की हम आज हाउ टू सॉल्व लिमिट,
जिसमें पहला बात की हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक बार आप रिपीट कीजिए, क्या सब जाने हम, लिमिट क्या होता है, लिमिट का यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट एग्जिस्ट कर करता है, और उसके बाद लिमिट सॉल्व कैसे करेंगे। इतना चीज़ अभी तक ने हमने जान लिया है, और आगे हम अब करेंगे नेक्स्ट मेथड। तो पहला मेथड आप सभी को पता हो गया, पहला मेथड क्या था हमारा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अब बात करेंगे हम सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड क्या होगा हमारा, अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस मेथड के अंतर्गत देखिए क्वेश्चन पैटर्न बनेगा कैसे कैसे, सो हम जानेंगे। पहला होगा फैक्टराइजेशन, पहला फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद होगा हमारा रोटेशनलाइजेशन मेथड, ROTIONALIZATION। और उसके बाद होगा हमारा लिमिट यूजिंग मेथड, मतलब लिमिट का यूज करके, लिमिट यूजिंग फॉर्मूला। और उसके बाद होगा हमारा लिमिट ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। अलजेब्रिक मेथड में हम इस चारों टॉपिक के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में देखिए क्या होता है हमारा, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा रोटेशनलाइजेशन मेथड, लिमिट यूजिंग फार्मूला, कि जितना भी फार्मूला है लिमिट का उसको यूज करके, और होता है हमारा लिमिट ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव के रूप में। तो चलिए पहला होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम जानते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू डू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रखना है। अगर x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो हमको यहाँ लिखना है 0/0 फॉर्म में आ रहा है। जब 0/0 फॉर्म में आ गया, ये हमारा 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, आपको बता दिए हैं। तो जब हमारा ये 0/0 फॉर्म में आ गया, अब हमको क्या करना है, लिमिट का यूज करना है। इसी 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए क्या किया गया, हमको लिमिट पढ़ना पड़ता है। समझ रहे आप। तो देखिए जब ये 0/0 फॉर्म में आ गया, अब इसको बनाना, सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे, हम सबका एक फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप सभी जानते होंगे, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 बराबर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2। यहाँ से हमारा एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, एक्स प्लस 2। अब इस x के बदले हमको क्या रखना है, 2 रखना है, मतलब 2 प्लस 2 बराबर 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। यही हमारा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला जो पढ़ रहे थे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें क्या करते थे, डायरेक्ट x का बदले x का जो मान देता है,
एक्स जो 2 को टेंस कर रहा है, तो 2 का मान हम डायरेक्ट इस एक्स की जगह रखेंगे और सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मेथड, उस मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका काम नहीं करता है। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो वह हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है। जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लिमिट का। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जानेंगे। चलिए तब तक नोट कीजिए आप लोग, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाक से नोट कीजिए। वॉइस सब आ रहा है क्लियर? देखिए ये जो आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है A to Z बैच, इस बैच में आपको जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सभी एग्ज़ाम को कंबाइंड करके मैं आपको थ्योरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो कंसेप्ट होती है वो एक्चुअली कंसेप्ट आपके पास पहुँचाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट होंगे, चाहे आप एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हो या नेवी को टारगेट कर रहे हो या NDA को टारगेट कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट तो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ हम बात करेंगे कंसेप्ट का और उसके साथ ट्रिक का, जो शॉर्ट में हमको आंसर आ जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम अब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्वेश्चन दे रहे हैं आपके पास, क्या क्वेश्चन क्या देते हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ना। लिमिट x टेंस टू 3 x³ माइनस 27 अपॉन में x माइनस 3। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। फटाफट सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 x³ माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 1। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, उसके बाद नहीं बनेगा तो हम बना रहे हैं उसके बाद। 1 मिनट आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। तो चलिए बना रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू 3 x³ माइनस 27 अपॉन में x माइनस 3। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस 3 का मान पुट करना है x की जगह पे। जब x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 27 अपॉन 3 माइनस 3, दैट इज 0/0 फॉर्म आ गया। अब क्या बताए थे, जब ये 0/0 फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। और इसी इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, लिमिट का उपयोग करते हैं। तो लिमिट कैसे यूज करेंगे, इस 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यूज कैसे करना है। लिमिट x टेंस टू 3 x³ माइनस 27 को लिख सकते हैं ना, 3 का घात 3, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 टू द पावर 3 माइनस 3 पे पावर 3 अपॉन में x माइनस 3। अब बताइए AQ माइनस BQ, ये आपका AQ माइनस BQ के फॉर्मूला पे आ गया। तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², यही होता है ना हमारा AQ माइनस BQ बराबर। तो आप यूज कीजिए लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 3 इंटू x² AB 3x प्लस B² 9 अपॉन में x माइनस 3। यहाँ से देखिए x माइनस 3 कैंसिल, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 x² प्लस 3x प्लस 9। अब जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, अब उस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में मान रखना है 3 का मान रखिए, 3 का घात 2, 3 तिया 9,
3 गुना 3, 3 तिया 9 प्लस 9, 9 का 9, 9 18, 9 तिया 27। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 27। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह सेम बनेगा। आप यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू लगा लोगे ऊपर में, और नीचे में क्या लगाओगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम। एक्स ए क्यू माइनस ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म में। तो ये हमारा 0/0 फॉर्म आ गया, इंडिटर्मिनेंट टर्म आ गया। तो क्या करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, बचा क्या लिमिट एक्स टेंस टू 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। अब इस 1 को पुट कर देना है एक्स के जगह पे, जो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे 1 1 1 3/2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो आज हम यही तक छोड़ेंगे। तो एक बार आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि आज पढ़े क्या सब है। सबसे पहले क्या जाने हम लिमिट क्या होता है, लिमिट किस फॉर्म में होता है, लिमिट कब यूज किया जाता है, और उसके बाद कि हम लिमिट एग्जिस्ट कब किया जाता है, और लिमिट सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। बस यही 3 चीज़ हमको पढ़ना है। क्या सब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में जो अब आता है तो हम क्या करते हैं लिमिट का यूज करते हैं, और लिमिट कितने तरीके से यूज किया जाता है। बस लिमिट में को बस यही 3 चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम घुसेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, फिर बचेगा आपका प्रोबेबिलिटी, और आपका मैथ का कंप्लीट सेशन एक बार एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कृपया आप इस वीडियो को काफ़ी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एनडीए का एग्ज़ाम 14 नवंबर को होने वाला है, उसी को टारगेट करते हुए मैंने इस कैलकुलस पार्ट को कंप्लीट करने का वादा किया हूँ आपके सामने, जहाँ से आपको एनडीए एग्ज़ाम में 40 से 50 क्वेश्चन कैलकुलस से देखने को मिलता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं इसी तरह, तो इतना तो कह सकता हूँ कि आप 30 क्वेश्चन 100% सही करके आओगे। मतलब 30 गुण 30 2.5 नंबर का 60 15 75 नंबर आप मात्र 10 वीडियो के माध्यम से आप कवर कर लेंगे। तो जब 10 माध्यम के वीडियो से 75 नंबर कवर करना है तो क्यों नहीं ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लिमिट की। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।